नमस्कार। रानी लक्ष्मीबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा, लेकिन उन्हीं के जैसी बहादुर एक और महिला थी जो ना तो कहीं की रानी थी और ना ही उसके पास कोई राजपाट था। लेकिन फिर भी वह जी जान से लड़ी और अपनी रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं की। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं झलकारी बाई के बारे में। झलकारी बाई का जन्म झांसी के पास भोजला गांव में 22 नवंबर 1830 को हुआ। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह तथा मां का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बहुत छोटी थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। झलकारी बाई ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। झलकारी घर के कामों के अलावा जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं को चराना तथा उनकी देखभाल का काम भी करती थी। उनकी बहादुरी के कई किस्से मशहूर हैं। कहते हैं एक बार जंगल में झलकारी लकड़ी काटने गई और वहां उनकी मुठभेड़ एक बाघ से हो गई और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। एक दूसरा किस्सा यह है कि एक बार डकैतों के गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला कर दिया तो झलकारी ने गांव वालों के साथ मिलकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। झलकारी को घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा तलवारबाजी जैसे युद्ध कौशल आते थे। झलकारी का विवाह पूरन नाम के एक सैनिक से हुआ जो झांसी की सेना में भर्ती था। विवाह के बाद झलकारी झांसी आ गई। पति के सैनिक होने के कारण तथा महल के आसपास के इलाकों में रहने के कारण वे झांसी के किले में आती जाती रहती थी। एक बार जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गईं, क्योंकि झलकारी हूबहू रानी जैसी दिखती थीं। रानी को जब झलकारी के बहादुरी के कारनामों के बारे में पता चला तो वह बहुत प्रभावित हुईं और उन्होंने तुरंत झलकारी को अपनी महिला सेना दुर्गा दल में शामिल कर लिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिला सैनिकों के साथ बंदूक चलाने तथा तोप चलाने का प्रशिक्षण लिया। झलकारी बाई ने कई बार अंग्रेज़ों के हमले को विफल कर रानी की जान बचाई थी। रानी ने जल्द ही उन्हें उनके साहस एवं निडरता को देखते हुए सेनापति बना दिया। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने नहीं सुना होगा। झांसी पर अंग्रेज़ी जर्नल ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ 23 मार्च 1858 को आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक उसकी सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता ना मिल पाई क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यूरोज से पराजित हो चुके थे। रानी का एक सेना नायक गद्दार निकला और उसने किले का एक दरवाज़ा अंग्रेज़ी सेना के लिए खोल दिया। अंग्रेज़ी सेना झांसी के किले में घुस गई। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को दूसरे दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकल जाने की सलाह दी। उसके बाद उन्होंने खुद रानी की वेशभूषा पहन सारी कमान अपने हाथ में ले ली। इस युद्ध में झलकारी बाई के पति शहीद हो गए। इसके बावजूद भी उन्होंने शोक मनाने की बजाय रानी की जान बचाने को प्राथमिकता दी। वह जनरल ह्यूरोज से मिलने उसके शिविर में गईं। वहां पहुंचकर वह चिल्लाई कि वह ह्यूरोज से मिलना चाहती हैं। ब्रिटिश जनरल और उसके सैनिक उन्हें देखकर बहुत खुश थे कि रानी खुद उन तक चलकर आई है और अब यह जीवित रानी उनके कब्जे में है। यह झलकारी की योजना का हिस्सा था कि जब तक अंग्रेजों को असली नकली का पता चलने में वक्त लगेगा, रानी लक्ष्मीबाई को भी सुरक्षित काफ़ी दूर निकलने तथा अपनी ताकत जुटाने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। जनरल ह्यूरोज तो उन्हें रानी ही समझ रहा था। जब उसने पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए तो उसने कहा, मुझे फांसी दे दो। ह्यूरोज उनके साहस और वीरता को देखकर हैरान रह गया और कहा कि यदि भारत में झलकारी बाई जैसी 1% महिलाएं भी हैं तो हमें जल्द ही भारत छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1848 को वह वीरगति को प्राप्त हुई और उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों को पता चला कि वह लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनकी वीरता का वर्णन करते हुए लिखा, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है इतिहास में झलक रही वह
भारत की ही नारी थी। 2001 में भारत सरकार ने झलकारी बाई को याद करते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया। झलकारी बाई इतिहास के दस्तावेजों में तो नहीं मिलती, लेकिन लोगों के दिलों में वह आज भी जिंदा हैं। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।